स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ ब्रजवानी। मैं हूं आप सभी के साथ राखी। दिवाली का मौका है, दिवाली आने वाली है और दिवाली पर कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना अपने घर को नए तरीके से सजाया जाए और हर साल हम लोग पेंट भी करते हैं अपने घरों में। इसके साथ ही हम लोग ये भी प्लान करते रहते हैं कि कैसे अपने घर को एक नया लुक दें। कुछ समस्याएं भी आती हैं घर में, जैसे सीलन हो गई या हम वॉल पे क्या ऐसा करें कि हमारी घर की दीवारें जो है बहुत अच्छी लगे, तो कई बार ये भी समस्या आती है। तो आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान लेके मैं आ चुकी हूँ और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तत्सत एसोसिएट के डायरेक्टर दीपक गुप्ता जी और साथ ही फैकल्टी भी हैं IFT में इंटीरियर्स की। तो उनसे जानेंगे कि हमारी इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद राखी जी। तो दीपक जी, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है और अक्सर अगर हम ये देखते हैं कि लोग दिवाली पे ही सबसे ज्यादा उत्सुक होते हैं अपने घर को रिनोवेट करने की, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए राखी जी, क्या है कि ये हमारे भारत की परंपरा रही है। दीपावली हमारे भारत का प्रमुख त्यौहार है और शुरू से ही ये परंपरा रही है। हम भी जब छोटे थे तो देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे घरों में भी दीपावली पे ही साफ़ सफाई होती थी। तो एक ट्रेडिशन ये बन चुका है कि हमें ईयरली दीपावली के बहाने ही अपने घरों की साफ़ सफाई करनी है, दीप जलाने हैं, घर को सजाना है, घर को एक नया लुक देना है। तो बस एक बहाना मिल जाता है एक फेस्टिवल के रूप में कि दीपावली पे हमें अपने घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ रेनोवेशन करना है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दिवाली एक मौका होता है जब हम पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई भी करते हैं, घर में हम लोग पेंट भी कराते हैं और कोशिश करते हैं अपने घर को एक नई तरीके से सजाने। तो दीपक जी, सबसे बेसिक समस्या जो मैं देख रही हूँ पूरे शहर आगरा में, जहाँ देखें हम वहाँ पर सीलन की समस्या सबसे ज्यादा है। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? राखी जी, देखिए ऐसा है, सीलन की समस्या ये आगरा की ही नहीं है, ये पूरे भारत की, पूरे विश्व की समस्या है, सीलन और दीमक की समस्या जी। तो सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीलन हमारी आ किस वजह से रही है। जी। दो तरह की सीलन होती है मेनली। एक आती है हमारी सीपेजिंग की वजह से और दूसरी सीलन आती है हमारी सॉइल की वजह से। जी। कुछ गलतियां हो जाती हैं मकान बनाते समय, जैसे कहीं प्लॉट में अगर कचरा जमा है, लोग उसी के अंदर भरत करवा देते हैं और प्लास्टिक वगैरह है जो गल नहीं पाती है, जिस वजह से वो सीलन निकलती है। ये हमारी नीचे की सीलन होती है। सेकेंडली, सीपेजिंग की सीलन के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में कोई पाइपलाइन टूटी है। अगर पाइपलाइन टूटी है या टाइल्स में से कहीं लीकेजिंग हो रही है तो हमें उसकी प्रॉपर ग्राउंडिंग कराना या पाइपलाइन को ठीक कराना चाहिए, उसके बाद ही आगे का कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही आज मार्केट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो सीपेजिंग का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। हमें किसी भी कंपनी से डिस्कस करना चाहिए, कंपनी के वेंडर से। वो आपके घर आकर के विजिट करेंगे और ये देख करके बताएंगे आपको कि ये सीलन किस वजह से है और सीलन पर किस तरह का ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हर तरह की सीलन के लिए केवल एक ही केमिकल है, अलग अलग तरह की सीलन के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज़ होता है। दीपक जी, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगी। हम देखते हैं कि कई बार लोग सीलन को छुपाने के लिए PVC पैनलिंग का भी आजकल काम बहुत कराते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। PVC पैनल का कार्य बहुत अच्छा कार्य है। PVC पैनल के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट के अंदर। पहले तो हमारे को सीलन को खत्म करना है, जिस भी वजह से वो सीलन आनी है उस वजह को पता करके उसके बाद आप अपने वॉल्स पर कुछ भी लगवाइए, कहीं कोई इशू नहीं है। अदरवाइज होगा क्या कि अगर सीलन देख करके आपने PVC पैनल लगवा लिया, अब अंदर से दीवार कितनी खराब हो रही है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि पहले हमें ये पता करना है कि सीलन आ क्यों रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी ये बताने के लिए हमें। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या PVC पैनलिंग हम देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड में इस समय बहुत ज़्यादा है, लोग अक्सर ये कराते हैं, तो क्या ये पॉकेट फ्रेंडली है या ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है? नहीं, देखिए इसके अंदर सभी तरह का मटेरियल आता है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और एक्सपेंसिव है। ये हर क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कैसा बजट है या हमारे को किस तरह से अपने घर को या अपने रूम को लुक देना है। इसके अंदर आजकल सादा PVC पैनल भी आ रहे हैं जो मार्केट के अंदर 150 रुपये से शुरू होकर के और 800-900 रुपये पर पैनल तक मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो अलग अलग लुकिंग, अलग अलग स्ट्रेंथिंग है उनकी सभी की। जी। अब हम जानना चाहेंगे कि आजकल पेंट को लेके क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके के पेंट हमें घर के लिए चूज करने चाहिए। तो दीपक जी, इस बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। राखी जी, देखिए आजकल लाइट कलर का ट्रेंड है मार्केट के अंदर जी। और पेंट की कैटेगरी हर क्लाइंट की पॉकेट के अकॉर्डिंग है मार्केट में। आज डिस्टेम्पर से लेकर के एपेक्स अल्टीमेट तक मार्केट में है। जिसका जैसा पॉकेट है वो व्यक्ति वैसा पेंट यूज़ कर रहा है। पेंट की सभी कंपनीज अच्छी हैं, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेंट का लाइट कलर करना चाहिए जिससे रूम का स्पेस या किसी भी जगह का स्पेस हमारे को बड़ा दिखे। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि लोग सामने वाली वॉल को हाईलाइट करते हैं और साइड में उसको लाइट कलर लेते हैं, तो ये भी आजकल ट्रेंड में है या ये लोग अपनी चॉइस से कराते हैं? नहीं, ट्रेंड में है। ट्रेंड में इसके अलावा भी आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग वॉलपेपर लगवा रहे हैं, PVC पैनल लगवा रहे हैं, वन कलर से वॉल को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं मार्केट के अंदर।
एक चीज़ और जानना चाहूँगी दीपक जी, जब हम अपने घरों में पेंट कराते हैं और जब हम ये प्लान करते हैं कि हमें इस बार अपना घर का कलर, जो पेंट का कलर है वो चेंज करना है, तो उस टाइम पे क्या हमें वॉल्स की घिसाई करा के नए पेंट को कराना चाहिए, पुट्टी करानी चाहिए या डायरेक्ट हमें करा देना चाहिए? उससे ड्यूरेबिलिटी कितनी क्या रहती है? नहीं देखिए, ये तो पेंटर सुनिश्चित करके आपको बताएगा कि आपकी वॉल की कंडीशन क्या है। जी। अगर वॉल ज़्यादा डैमेज हो रखी है तो पेंटर उस पर पुट्टी करेगा, अदरवाइज़ रिपेयरिंग चेक होती है, जहाँ कहीं गड्ढा है या कुछ स्पॉट्स वगैरह है उसको फिलअप करने के बाद प्राइमर डाल करके देन फाइनल टचअप हो जाता है पेंट का। तो अब आगे उनसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने घर में फर्नीचर ले रहे हैं या बनवा रहे हैं, तो उस टाइम हम किन बातों का ध्यान रखें? तो दीपक जी इस बारे में भी थोड़ा श्रोताओं को बताएं, क्योंकि कई बार घर में बच्चे भी होते हैं और हम ध्यान नहीं देते और इस तरीके का फर्नीचर बनवा लेते हैं जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम करता है, तो इस बारे में भी बताएं। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो यह है कि अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनके साथ जितनी भी एजेस होती हैं फर्नीचर की, वो एजेस हमारी राउंड होनी चाहिए। शार्प एजेस से क्या होता है कि बच्चे के लगने का डर रहता है और साथ ही हमारे भी निकलते बैठते लगने का डर रहता है। तो हमें सब मेनली यही ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर की एजेस गोल हों। साथ ही आजकल मार्केट के अंदर अपोस्टेड फर्नीचर चल रहे हैं, बेड के अंदर अपोस्ट्री चल रही है, हाई बैक चल रही है एंड एक्रिलिक शीट के अंदर काम हो रहा है। ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। आज से कुछ साल पहले तक माइका चला करती थी, लेकिन आज मार्केट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स आ गए हैं नए नए, जिनको यूज़ करके आप अपने घर को नया लुक देख सकते हैं। हाँ, दीपक जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं घरों में कॉर्नर्स जो होते हैं, तो कॉर्नर्स को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉर्नर्स को फिल करने के लिए देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। जब आपके यहाँ घर पर काम होता है तो आप अपने डिज़ाइनर्स को बोल सकते हैं कि सर हमें इस कॉर्नर्स के लिए कुछ स्पेशल बना करके दीजिए, या फ्लावर पॉट्स हैं मार्केट के अंदर, फाउंटेन्स, कॉर्नर फाउंटेन्स आ रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन कॉर्नर्स मिलते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। क्या आगे बात करना चाहेंगे कि वॉल्स के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, हम अपनी वॉल्स को कैसे सजा सकते हैं, क्या क्या मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है जो इजीली हो जाए और जो अच्छे भी लगें? देखिए राखी जी, अभी जैसा थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि एक वॉल को हम किसी भी डिफरेंट पेंट से हाईलाइट कर सकते हैं, ये एक बेसिक कैटेगरीज है। उससे अगर थोड़ा सा अपर में आते हैं तो वॉलपेपर का ऑप्शन है, एक वॉल को वॉलपेपर से हाईलाइट कर सकते हैं। देन हमारे पास लूवर्स का ऑप्शन है, पीवीसी पैनल्स का ऑप्शन है, पीवीसी पैनल्स या लूवर से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पीओपी मोल्डिंग का, जो इस समय काफ़ी ट्रेंडी चल रही है कि पीवीसी मोल्डिंग का कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको सेम पेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है वो। इसके साथ ही मार्केट के अंदर ऑनलाइन आजकल डेकल्स उपलब्ध हैं जो लेकर के हम लगा सकते हैं ईजिली। इसके तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास डिजाइनिंग के लिए। तो जी दीपक जी आगे ये भी बात करना चाहेंगे कि जैसे कि अगर हमने अपने घर में लेबर लगाई है, काम करा रहे हैं और अगर हमें मार्केट से खुद ही सारा मटेरियल लेके आना है, तो उस टाइम पे हम क्या ध्यान रखें कि किस तरीके का मटेरियल हम अपने घर में लेके आ रहे हैं, क्या ध्यान रखें? देखिए, हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा बजट क्या है, हम अपने घर का किस पार्ट को रेनोवेट कर रहे हैं, उस पार्ट के लिए हमारे पास बजट क्या है। हमारे को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हम फाइनल कर रहे हैं, उससे हमें एक सबसे पहले रफली एस्टिमेट लेना चाहिए कि इस काम के अंदर हमारा कितना पैसा खर्च होगा। साथ ही उससे ही हमें ये आइडिया लेना चाहिए कि ये टेंटेटिव मटेरियल कितने का आएगा। उसके बाद हमें कम से कम 2 से 3 जगह मटेरियल के रेटों को ट्राई करना चाहिए, देन हमें परचेजिंग करनी चाहिए। मार्केट के अंदर आज अगर आप मटेरियल लेने के लिए जा रहे हैं, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्लाई मार्केट के अंदर 40 रुपये स्क्वायर फीट भी बिक रही है, वहीं दूसरी कंपनियों की प्लाई है मार्केट के अंदर वो 150 रुपये 160 रुपये स्क्वायर फीट भी बिक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जी बिल्कुल। तो दीपक जी अब बात आती है फ्लोर की। फ्लोर के लिए भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अक्सर कर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम टाइल्स या पत्थर ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं घरों के लिए। इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन भी है फ्लोर के लिए? हाँ, फ्लोर के लिए है ना, बहुत सारे ऑप्शन है फ्लोर के लिए। आप फ्लोर पे कारपेट डाल सकते हैं, फ्लोर पे आप वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, फ्लोर पे आप 2 mm की 2.5 mm की मैट पीवीसी फ्लोरिंग लगा सकते हैं, कारपेट फ्लोरिंग लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सेकेंडली तो मार्केट के अंदर केमिकल्स भी आ रहे हैं, जिसमें अगर आपको अपना फ्लोर का कोई 1-2 टाइल टूट भी गया है तो आपको पूरा फ्लोर निकालना नहीं है, उसमें अननेसेसरी लेबर नहीं लगानी है, उसी फ्लोर के ऊपर आप केमिकल के थ्रू नया फ्लोरिंग करा सकते हैं। दीपक जी अब आगे बात करते हैं कि थोड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के करियर को लेके, क्योंकि आप एक फैकल्टी भी यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो अगर हम बात करें कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बच्चों की क्या संभावनाएं हैं? देखिए जी, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, एज अ फैकल्टी बात करूँ, तो आज मेरे पास वीक में कम से कम 3 से 4 डिज़ाइनर्स के कॉल आते हैं, कुलीग के कॉल आते हैं कि यार कोई नया स्टूडेंट या नया बच्चा दिलवा दो। आज आगरा के अंदर लिमिटेड ही इंस्टीट्यूट हैं और इसमें न्यू कमर को, स्टूडेंट्स को, यूथ को आना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अपार संभावना है इसके अंदर। मतलब एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए करियर को जी लेके, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, लोग आजकल अपने घरों को सुंदर देखिए, बनाने के आज लिए बहुत कोई सोचते भी हैं। व्यक्ति अगर आज अपनी एक शॉप को भी बना रहा है तो वो ये प्रेफर करता है कि मैं किसी ना किसी डिज़ाइनर से कंसल्ट करके बनाऊं। या आज हम अपना एक बेडरूम भी डिज़ाइन कर रहे हैं, बेडरूम भी रेनोवेट कर रहे हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि किसी ना किसी डिज़ाइनर को लेकर के हम डिज़ाइन कराएं। वो एक अलग चीज़ है कि डिज़ाइनर किस कैटेगरी का है या वर्किंग किस कैटेगरी की है, वो अलग मैटर है। आज A कैटेगरी, A+ कैटेगरी से लेकर C कैटेगरी तक डिज़ाइनर हैं।
बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो एक बेडरूम को 10,000 रुपये में भी डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत से डिज़ाइनर्स हैं जो एक बेडरूम की अपने 50,000 रुपये फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बस ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी संभावना है और बच्चों को इस फ़ील्ड के बारे में सोचना चाहिए, जो क्रिएटिव हैं, उनको इस फ़ील्ड में ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।